बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मज़ीद मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिलत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में महंगाई की शरह मज़ीद बढ़ती जा रही है, तो दूसरी जानब हमने देखा कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपने कारकुनान से हलफ लेते हुए नज़र आ रहे हैं। वो किस चीज़ के हलफ हैं कि आप हमारे साथ खड़े रहेंगे, आप लॉन्ग मार्च में घरों से बाहर निकलेंगे, या कि कोई और हलफ हैं। वो इन हलफ बर्दारी क्यों, ये नौबत क्यों आई? क्या खान साहब को नहीं लग रहा कि तादाद क्या आवाम की नहीं निकलेगी उनके लिए? तो दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब रहनुमा PTI ने दावा किया है कि 25 से 30 लाख लोग कमोबेश निकल सकते हैं इस लॉन्ग मार्च में। तो ये कब तारीख दी जा रही है? अलबत्ता नज़र ये आ रहा है कि मुख्तलिफ़ जलसे खान साहब ने किए और 12 कहा कि हम डेट देंगे, लेकिन अभी तक कोई डेट नहीं दे पा रहे। तो गालबन खान साहब किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई बैकडोर रवाबित उनके चल रहे हैं। वजूहत क्या है? या कि कहें कि ये सियासी प्रेशर टैक्टिस है कि वेट किया जा रहा है कि कहीं से कोई वो पाकिस्तान में बैकडोर रवाबित और बैरूनी और नादीदा क़ुव्वतों से मदद भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो दूसरी जानब हमने देखा कि मरीम नवाज़ साहिबा लाहौर से लंदन रवाना हो गई और कहा यह जा रहा है, रहनुमा PTI इल्ज़ामात लगाते नज़र आ रहे हैं कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा वहाँ से जाके मुबैना तौर पर ऑडियोज़ और वीडियोज़, शायद अंदेशा है कि मुबैना तौर पर वो लीक की जाएँ। दूसरी जानब देखा कि फ़्लड की तबाहकारियों के बाद जो मुतासरीन हैं वो बेयारो मददगार हैं। जो रिलीफ़ कैंप हैं, ये जो टेंट सिटी कायम किए गए हैं, उनमें क्या सहूलियतें दी जा रही हैं? हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि वहाँ पे सहूलियात का फुकदान है, अभी तक वहाँ पे तिब्बी सहूलियात का न होना है। वहाँ पे गैस्ट्रो से लेके बुखार, डेंगू, कई बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है हुसैन थेबो साहब ने। थेबो साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। शुक्रिया सर। थेबो साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस पर रोशनी डालें कि आज आप गालबन आपने सुना होगा कि 124 अरकान PTI के इस्तीफ़ा दे रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, वो हमारी सियासी टेक्निक्स थी, प्रेशर टेक्निक्स थी, और अब वो गालबन कह रहे हैं कि हमें इस्तीफे नहीं देने। तो कानून क्या कहता है कि अब वो मंजूर हो जाएंगे या वापस अब PTI ऐवान में आना चाह रही है? देखिए जी, बात यह है कि खान साहब ने इस ऐवान को मजाक बनाया हुआ है। सबसे पहली बात तो ये है कि ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसके तहत नो कॉन्फिडेंस वोट पेश हुआ। उसमें कोई दूसरी बात नहीं थी कि आप उसमें कोई दूसरी बात करें और आप उसमें रिजाइन दे दें। ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी है, आपके पास मेजॉरिटी नहीं है तो आप बैठे, अपोजिशन, स्ट्रांग अपोजिशन करें। जितना हाउस ऑफ लीडर होता है इतना ही अपोजिशन लीडर होता है। तो पहले उन्होंने ये फैसला किया कि हमें फिल 4 जो है वो इस असेंबली से रिजाइन देनी चाहिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेड लोग हैं और हम इनके साथ नहीं बैठना चाह रहे। अब फिर उन्होंने यूटर्न ले लिया। अब क्या ये लोग जो है वो इम्पोर्टेड नहीं हो गए? तो बजाते खुद उनको अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने करना क्या है। अभी कभी किसी इदारे के खिलाफ बोल रहे होते हैं, कभी किसी इदारे के खिलाफ बोल रहे होते हैं। सबसे ज्यादा जो है वो हमारा जो यूथ है उसको डिमोटिवेट कर रहे होते हैं, उनको सड़कों के ला रहे होते हैं विदाउट किसी रीजन के। तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि अब आप पहले कह रहे थे कि ये इम्पोर्टेड लोग हैं इसलिए हम इनके साथ नहीं बैठ रहे हैं, फिर अब क्या ये इम्पोर्टेड नहीं है? ट्रू, क्यों बैठ रहे हैं अभी आप? सही कहा आपने। अच्छा, दूसरी तरफ थेबो साहब, हमने देखा कि खान साहब अभी तक तारीख दे नहीं पा रहे कि मैं वेरी सून अनाउंस करूंगा। क्या वो मोमेंटम बना रहे हैं? और हलफ बर्दारी भी अब हो रही है, हलफ लिए जा रहे हैं न सिर्फ रहनुमा बल्कि कारकुनान से कि आपने आना है। वो क्या खान साहब को डर है कि लोग नहीं निकलेंगे? देखिए, बात ये ना कि अब लोगों ने पहले भी बहुत सारे लोग निकले, अब लोग ये भी समझ रहे हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। वो कल उन्होंने हिटलर के तर्ज अमल पे उन्होंने एक हल्फ भी लोगों से लिया। ट्रू, देखें, ये सारी जो है ना वो प्रेशर टैक्टिस हैं। खान साहब जो है वो चाह कुछ रहे हैं और वो दिखा कुछ रहे हैं, लेकिन
जहां तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि खान साहब अभी माजी का हिस्सा है। अच्छा, मेरा ओपिनियन है ये। ठीक है, ठीक है। तो ये मतलब ये जो लॉन्ग मार्च है, आज फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि 25 से 30 लाख लोग हम ला रहे हैं इस्लामाबाद, तो मतलब आपका ओपिनियन ये है कि नहीं निकल पाएंगे, ये भी नाकाम हो जाएगा 25 मई की तरह? नहीं, मेरा इस पे एनालिसिस ये है कि खान साहब इससे पहले यूटर्न ले लेंगे। अच्छा, ये मुलतवी हो जाएगा, नहीं होगा ये लॉन्ग मार्च? ये लॉन्ग मार्च नहीं होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैकडोर रवाबित कायम किए जा रहे हैं, कोई अंपायर की उंगली का इशारा का इंतजार है? मेरे इतलात ये है कि बहुत कोशिश की जा रही है कि कहीं पे कंपनसेट किया जाए, लेकिन जो आगे इदारे हैं या जो हाउस ऑफ लीडर है उनकी तरफ से उनको कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा का दौरा कैसा देख रहे हैं लंदन में? कहा यह जा रहा है कि उनके लंदन जाने के बाद अब मुबैना फिर से ऑडियोज और वीडियोस मुमकिन है फिर से लीक हो जाए और मार्केट में आ जाए, पब्लिक हो जाए। देखिए जी, वीडियो और ऑडियो तो दोनों की आ रही है, वो खान साहब की भी आ रही है, तो वो अपोजिशन में जितने लीडर हैं इस वक्त उनकी भी आ रही है, हाउस ऑफ लीडर की भी आ रही है, तो जो मिनिस्टर्स हैं उनकी भी आ रही है। पीपल्स पार्टी की नहीं आ रही थे वो सब? पीपल्स पार्टी की भी आप मेरे हिसाब से जो हैकर के पास होगी, जब सुनने में ये आ रहा है कि वो डेटा जो है वो कोई 8 GB का डेटा है जो उनके पास है। अब वो हैकर, मुझे तो लग रहा है कि कोई प्लांटेड आदमी है जो हर चीज को। एग्रीड। मेरा नेक्स्ट सवाल यही था कि हु इज हैकर? ये पाकिस्तान की सियासत में पहली बार है, माजी में तो ऐसा नहीं देखा गया कि एक शख्स खुद कह रहा है कि अब मैं ये पब्लिक करने वाला हूं, अब मैं ये नेक्स्ट ला रहा हूं और उसको कोई पकड़ नहीं रहा, ना कोई उसकी शनाख्त है। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली ये जो हैकर है वो मुल्क से बाहर से ऑपरेट कर रहा है, और जो सोशल मीडिया का कंट्रोल है वो थोड़ा सा हमारे पास लिमिटेड है, क्योंकि उसका जो एक्सेस है वो लेने के लिए जो बजट है वो तकरीबन हमारे मुल्क के बराबर का बजट है। तो अभी तक डेफिनेटली इदारे हैं वो करके पीछे लगे होंगे और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नतीजा अक्स कर लेंगे कुछ दिन। एक लास्ट में हुसैन थेबो साहब, चूंकि आपका पॉलिटिक्स में काफी वसी एक्सपीरियंस है, गहरी नजर है आपकी, क्या आपको नजर आ रहा है या ऐसा लग रहा है कि नवंबर में खान साहब सलाखों के अंदर होंगे, कोई मनगढ़ंत केस कहे या कि कोई ऐसी कोई मामला बन पाएंगे कि खान साहब कटहरे में आएंगे? देखिए, हम ज्योतिषी तो नहीं है कि हम इस तरह प्रेडिक्ट करें, हम जो है वो एनालिसिस फैक्ट्स एंड फिगर्स से करते हैं। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स तो ये है कि खान साहब अपनी एन मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह से उसको जेल में डालें और वो फिर वो एक अपना स्टांस ले के जी मुझे एक जेल में बंद किया गया है और वो सिंपैथी क्रिएट करे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त हुकूमत को ये करना चाहिए, लेकिन अगर वो हद से ज्यादा बाहर जाते हैं तो इसके लिए बेसिकली वो नंबर की बात कर रहे हैं ना, वो नंबर की जो मेरी अपनी एनालिसिस है वो इतनी स्मूथ ट्रांजैक्शन होगी वो नंबर पे, जिसपे सब लोगों की नजर है कि उस पे सवालिया निशान उठना बहुत कम हो जाएगा। वजीर दिफा ने आज कहा है कि हम डिले जरूर कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, लेकिन हम बड़ा कोई मजबूत हाथ डालने जा रहे हैं। देखिए, वो वहां से प्रेशर प्रैक्टिस कर रहे हैं, खान साहब वहां से कर रहे हैं, ये जो गवर्नमेंट वाले हैं वो वहां से दे रहे हैं। वो अभी तक ये सारी चीजें मेरे हिसाब से बातों तक हैं और दोनों ही अपने अपने फास्ट बॉलिंग करा के अगले को डरा रहे हैं कि मैं ये करूंगा। खान साहब भी वही कर रहे हैं, वहां से डिफेंस मिनिस्टर भी वही कर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा उनको अरेस्ट करेंगे, तो वो तो खुद चाह रहा है कि मुझे अरेस्ट करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुसैन थेबो साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और मुझे प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह रहे हैं, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।